जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म भी हो चुका था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 और मैथ में। और हमारे एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये संख्याएं दी हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अर्थात कि 5 संख्या दी हुई है हमारे पास। और इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 11, ये सब क्या होती है? ये सब अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है, ये सब अभाज्य संख्या होती है। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, उसको क्या कहते हैं? उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 140 क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बताते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हम इसको क्या करते हैं? सिंपल से एकदम इसको फैक्टराइज करते हैं। 140 को हम फैक्टर करते हैं, 2 से 70, 2 से 35 बार में भाग लगा, फिर 5 से 7 बार में भाग लगा। 140 को हम एकदम इसको सिंपल से फैक्टर करते हैं और ये 2 से 70 बार में कटा है, फिर 70 2 से 35 बार में कटा है, फिर 35 5 से 7 बार में कटा है। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और ये चूंकि 2 कितना है? 2 है ना, 2 ठो है, तो इसलिए 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा आंसर हो गया। ये लिखा गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 2 भी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। 5 भी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 7 भी अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ये सब अभाज्य संख्या है और इन्हीं अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? ये हो गया हमारे पास आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। ये आपको एक्सरसाइज 1.2 में है, ये आपको 1-2 नंबर दिलवाएगा। दूसरा नंबर है हमारे पास 156। चलिए 156 को मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके दिखाता हूँ। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, 78 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 36 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 18 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बार में कटेगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा। अब 2 कितना है? 1 2 3 4, 4 तो है ना, तो 2 के पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर, ये लिखा गया और ये हमारा आंसर हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा है कि नहीं? ये रहा गुणनफल, और जितना 2 है उसका पावर कर दिया, जितना 3 है उसका पावर कर दिया। ये हमारा 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। ये बहुत आसान है, बस सिंपल से आपको इसको क्या करना है? फैक्टर करना है और जितना संख्या होगा उसका पावर में उतना कर देना है, उतना लिख देना है बस। और अब हमारे पास तीसरा सवाल है 3825। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? या तो 2 से कटाएंगे, देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से भी नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो फिर 5 से भी करेंगे। ये तो 2 से तो होने वाला है नहीं। 3 से चेक करते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा। इस संख्याओं का योगफल, अगर इन संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी? ये हमारी पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 3 से कटने के लिए हम इसको इस संख्या के योगफल को जोड़ेंगे। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, योगफल इसका 18 आ रहा है ना। 18 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 बार में कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से कटती है। जिस संख्या का योगफल 3 से कटता है वो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। सबसे पहले हम इसको 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, अब ये संख्या 5 से कटेगी। 5 8 40,
5 पचे 25। अब ये संख्या फिर 5 से कटेगी 17 बार में, और 17 तो किसी से कटता नहीं है, 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। अब इस अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, ये जितने भी इसके फैक्टर मिले हैं इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 3 कितना है, 1 2, तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 कितना है, 2 है ना, तो 5 का भी पावर कर देंगे 2, और 17 एक ही है तो 17 एक, ये हमारा निकल करके आ गया। ये अभाज्य संख्या है, और इस अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में हम इसको लिख चुके हैं। ये हमारा आंसर हो गया। यही कह रहा है कि अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखिए। हमने एक नंबर क्वेश्चन देख लिया, 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 3 नंबर भी क्वेश्चन देख लिया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, और इसके लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह तो है नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए मिटा के मैं इसको लिख रहा हूँ। आपको 4 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 5005, 5005, तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है, ये अपने आप से कटेगा, नहीं तो फिर 1 से कटेगा। तो 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, डबल जीरो उतर गया, 5 एकम 5। अब ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी ये संख्या, 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 से 143 बार में ये संख्या कट रही है, 7 से। देखते हैं 143 किससे कटेगी, 143 11 से कटेगी। चलिए 11 से कटाते हैं। 11 भी अपने आप में अभाज्य संख्या ही है, वही संख्या लेना है जो अभाज्य संख्या हो। 11 कम 11, 11 3 33। अब ये 13 अपने आप में ये भी अभाज्य संख्या है, 13 से एक बार में कटेगी। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, 5 एक ही है तो बस 5 गुणा 7 एक ही है तो 7, पावर में जितना रहता है उतना लिखते हैं, तो पावर तो एक ही है तो एक तो लिखते नहीं है। 11 एक ही है और 13 एक ही है। तो अब बताइए इस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए कि नहीं। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो ये पूरी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। और ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। 74 29 से कटेगा, 7429 17 से, 17 चौके 68, 17 चौके 68, और 68 के बाद से 6 यहाँ आ गया, 17 3 4 51, और फिर यहाँ आ गया 17 437 बार में, ये 17 से 7429 437 बार में कट रहा है। ठीक है, अब इस 437 को हम कटाएंगे। 17 के बाद अब ये 19 से कटेगा, 19 से, 19 दूना 38, और यहाँ पे 5 आ गया तो 19 3 57। अब ये 23 हमारे पास मिल गया, जो कि 23 भी अपने आप में क्या है, 23 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। इसको हम 23 से कटा देंगे। अब क्या मिला हमारे पास, 17 गुणा 19 गुणा 23, अर्थात कि 7429 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए कि नहीं। ये 17 भी अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड अर्थात कि सिर्फ ये 17 एक से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 19 भी एक से कटेगा और एक अपने आप से, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ खुद 19 से, तो एक 19 भी एक से कटेगा और फिर 19 से कटेगा। इसके अलावा ये दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 23 भी अभाज्य गुणनखंड है, जो सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इस संख्या को भी हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके दिखाना था, उस अभाज्य गुणनखंड में हम 5 क्वेश्चन था, उसमें पांचों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं है, बस लिखना है और अभाज्य गुणनखंड से कटा करके उसको क्या करना है, अभाज्य संख्या से कटा करके उसको फैक्टर करना है और उस फैक्टर को गुणनफल के रूप में लिख देना है। जितना कोई संख्या आएगा पावर में उतना लिख देना है। तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन, 1 नंबर में पांचों क्वेश्चन हो गया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ।
दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और इस तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको इसको पहले समझा रहा हूँ, फिर उसको बना कर। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक का युग्म है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अर्थात कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, इन दोनों का भी एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, और इनका भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके जांच करना है, ये भी जांच करना है कि क्या दोनों संख्या को अगर जब हम गुणा करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर आता है। अर्थात कि पहले हमको इसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करना है, और इन दोनों संख्या को भी आपस में गुणा करना है, और देखना है कि क्या एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होगा। चलिए देखते हैं। 26 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 26 का एलसीएम और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो 26 और 91 का एलसीएम हमने बचपन में ऐसे पढ़ा था। 26 और 91 का एलसीएम आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन हम गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए 26 और 91 का हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सिखाते हैं। इसको कैसे, 13 बार में कटेगा, और ये 13 तो अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, तो ये 13 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये एक बार में कट गया। फिर ये 7 से 13 बार में कटेगा, ये भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से एक बार में कट गया। अब 26 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13 लिख सकते हैं, और 91 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 91 के बदले में हम 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। 91 के बदले में 7 गुणा 13, और 26 के बदले में 2 गुणा 13। अब एचसीएफ जब ज्ञात करना होता है, एचसीएफ क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन आता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आता है उसको तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। तो बच गया यहाँ पे कितना, 2, और यहाँ पे कितना बच गया, 7। तो अब कितना आ गया, 13 दूना 26, और 26 और गुना 7, 26 और गुना 7, 7 छक्के 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 7 दूना 14, 14 और 4 118। ये हमारा एलसीएम आ गया। आप लोग को एक बार फिर से बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 को क्या करते हैं, हम गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 2 से ये 13 बार में कटेगा, फिर 13 से ये 13 एक बार में कटेगा, तो ये हमारे पास निकल गया क्या आया, 2 गुणा 13। ये 26 को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब 91 को भी हम क्या करेंगे, 91 को भी हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब हम 91 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 91 7 से कटेगा 13 बार में, और ये 13 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 13 अपने आप में एक बार में कटेगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कितना है, 7 गुणा 13 है ना, 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आप लोग से याद रखिएगा कि एचसीएफ होता है जो गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, इन दोनों ही गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए दोनों में 13 कॉमन है, इसमें भी, और 13 कॉमन है इसमें भी, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 13। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उसके बदले में हम एक लिखते हैं। तो चलिए 13 2 है, तो एक 13 हम लिख लिए, और उसके बाद से जो बच जाता है, जो भी संख्याएं बच जाती है वो सारी संख्याएं हम यहाँ पे लिख देते हैं। 13 हो गया, 13 हो गया, अब ये 2 बच गया और 7 बच गया, तो 2 और 7 ये लिख दिया। फिर इसको आपस में गुणा करके क्या कर दिए, 182 हमारा आ गया। आप इसको ऐसे भी अगर एलसीएम निकाल करके देखिएगा तो 182 ही आएगा, या फिर 26 और 91 का भाग विधि से भी अगर आप एचसीएफ निकाल करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एचसीएफ 13 ही आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल करके इसको देख सकते हैं। और इसके बाद से हमको इसमें हम लोग को एक और चीज जांच करना है, हमें ये जांच करना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। चलिए मैं आप लोग को जांच करके करके दिखाता हूँ। 26 और 91 है ना, 26 और 91, तो 26 गुना 91 इनका गुणनफल हो गया, और ये रहा एलसीएम और गुना एचसीएफ क्या है कि नहीं है, 13 गुना 182। तो अब इसको यहाँ पे 26 और 91
66, यहाँ पे हम 2366 लिख रहे हैं। अब क्या इसको भी हम गुना करेंगे तो क्या ये मिल रहा है, 13 दूना 26 के 6 हाथ में हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 कितना हुआ 106 का 6 हम लिख दिया। यहाँ हमारे हासिल में कितना है 10 है, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका जो एलसीएम और एचसीएफ निकल करके आया था वो आपस में क्या है बराबर है। तो हम लिख देंगे कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन बन गया। दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए और इन दोनों संख्या 26 गुणा 11 को हम गुणा भी कर लिए और एलसीएम और एचसीएफ को भी गुणा करके देख लिए। ये एचसीएफ रहा, ये एलसीएम रहा, इधर भी 2366 आ रहा है, इधर भी 2366 आ रहा है। तो यही तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है कि नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और ये रहा एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, आप लोग को ये पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना चलो अगले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 510 और 92 का एलसीएम निकालना है। 510 को हम गुणनखंड करेंगे और 92 का गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा 255 बार में, उसके बाद ये कितना कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 3 8 24, 3 5 15, उसके बाद ये कटेगा 5 से 17 बार में। क्योंकि ये 17 खुद ही अपने आप में एक क्या है, ये 17 खुद ही अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे 46 बार में कटेगा, उसके बाद से ये 23 बार में कटेगा और 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक बार में कटेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें इसका एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन है, तो 1 2 लिख लिए। अब इसमें 1 2 तो है, क्या इसमें दूसरा कोई 2 है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 23 है, इसमें 23 है, नहीं है, तो सिर्फ हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा सिर्फ 2 हो गया। और अब हमें इसका एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, इन दोनों के बदले में 1 2 लिखेंगे, बाकी का जो बच जाता है सबको लिख लेते हैं। अब ये 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 2 3 5 17 ये बच गया। ये 2 तो हम लिख लिए थे, अभी ये वाला 2 बच गया था, ये वाला 2 बच गया था, उसके बाद से ये वाला 23 बच गया था। और इस सब को गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 5 30, 30 में 17 से गुणा किए 510, 510 को जब हम 2 बार में गुणा करेंगे तो 1020। अब 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे, 1020 को 4 3 23,460 आ रहा है, 23,460 आ रहा है। हमारे पास एचसीएफ निकल करके क्या आया 2 और एलसीएम निकल करके क्या आया 23,460। लेकिन हमें ये चेक करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का। ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का क्या बराबर है, चलिए जांच करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जांच। 510 और 92 को गुणा करेंगे, 510 गुणा 92 और उसके बाद से 23,460 और गुणा 2, क्योंकि ये एलसीएम है, एलसीएम निकल कर आया है और ये हमारा एचसीएफ निकल कर आया है। 23,460 और 2 को हम गुणा करेंगे, 23,460 गुणा 2, तो 510 और 92 को जब हम गुणा करते हैं, 510 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 1020 निकल करके आता है, 9 6 46,920, आ रहा है 46,920, 46,920। अब क्या 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या ये बराबर हो जाएगा 46,920 के। इसी को हमको क्या करना है, गुणा करना है। 23,460 गुणा 3 गुना 6 2 गुना 4, ये देखिए इधर भी हमें 46,920 निकल करके 46,920, ये हमारा जांच भी हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे जांच।
तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं आपको एक बार से समझाता हूँ इसको। कह रहा है कि इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, और जितना एलसीएम आ रहा है वो उस एलसीएम को एचसीएफ में गुणा कीजिए, और इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करके जांच कीजिए कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के आपस में बराबर होगा। तो गुणनखंड विधि से हम इसका एचसीएफ भी निकाले हैं और एलसीएम भी निकाले हैं। गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको हम गुणनखंड करते हैं इसका, तो निकल करके क्या आया 2 3 5 17, और इसका जब गुणनखंड के 2 2 23 निकल करके आया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इसके गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होती है वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों के बदले में हम 1 लिखेंगे। अब चूंकि इसमें 3 है, तो क्या इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, तो क्या इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, अर्थात कि ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। ये 17 है, तो क्या इसमें 17 है, 17 नहीं है, तो दोनों में नहीं है ना, तो इसलिए नहीं लिखेंगे। सिर्फ 1 2 ऐसा है जो दोनों में है, ये वाला 2 इसमें भी है, ये वाला 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें तो है, लेकिन क्या इसके बदले का एक और 2 इसमें है, नहीं है ना, तो ये वाला 2 के बदले में हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा ये हो गया। एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसके बदले का हम 1 तो लिखते हैं, ये दोनों में 2 1 कॉमन है, तो 1 2 तो लिख दिए। उसके बाद से जो संख्याएं बच जाती हैं सबको गुणा में लिख देते हैं, 3 5 17 बची हुई संख्या लिख दिए, और इस 2 और इस वाले 2 के बदले में 1 2 तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन अभी भी 1 2 यहाँ पे बची हुई है ना, तो ये वाला 2 यहाँ लिख दिए और ये वाला 3 यहाँ लिख दिए, और इन सबको जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा एलसीएम का मान निकल करके आता है। और चूंकि अब हम यहाँ पे हम इसको जांच कर रहे थे कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने पर क्या आपस में बराबर आता है, तो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही हमें जांच करना था। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी, 510 थी, तो 510, दूसरी संख्या क्या थी, 92 थी, तो 92, और एलसीएम निकल करके क्या आया था 23,460, तो 23,460 लिख दिए, और एचसीएफ निकल करके क्या आया था, एचसीएफ हमारा 2 आया था। तो ये संख्या का गुणनफल और ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जब दोनों को हम गुणा किए तो क्या हुआ, आपस में दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा जांच भी हो गया था, और क्या करना था, जांच ही तो करना था। सवाल को बनाने जा रहे हैं, जिस 3 नंबर सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 336 और 54 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट रहा है 168 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 84 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 42 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 21 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 7 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या निकल करके आया, 2 गुणा 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 और 7, ये हमारे पास इसका गुणनखंड निकल करके आया। और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 27, 3 9 27, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 336 और 54 का हम क्या किए, गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ लिखने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम 1 यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि 1 2 इसमें का और 1 2 इसमें का लिख लीजिए। अब इसमें 2 तो और भी है, लेकिन क्या इसमें और 2 है, और भी इसमें 2 नहीं है, तो अब नहीं लिखेंगे। 3 1 इसमें का, 1 3 इसमें का हो गया। अब इसमें और 3 है, लेकिन 1 3 के अलावा और दूसरा इसमें 3 नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। और एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही है, और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। तो 1 2 इसमें का, 1 2 इसमें का, 2 लिख लिए, 1 3 इसमें का, 1 3 इसमें का, 3 लिख लिए। अब क्या बच गया, 1 2 3, 3 तो 2 बच गया, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 तो 2 बच गया, उसको हम लिख दिए।
और एक 7 बच गया, ये भी लिख दिया। और इसमें क्या बचा, 2 ठो 3 और बच गया, 3 गुना 3। अब इस सबको क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 में 7 से गुना करेंगे, 48 में 7 से, 8 7 56 96 5 7 चौका 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33। 336 में फिर हम 3 के 9 से गुना करेंगे, 9 6 54 पे 4 हासिल का 5, 9 3 27, 27 और 5 32 का 2 हासिल का 3, 9 3 27, 27 और 3 30, 9 6 54 के 4 हासिल का 5, 9 3 27 के 27 और 5 32 के 2 हासिल का 3, 9 3 27 और 3 30, क्या निकल कर आ गया, 3024। 3024 हमारा एचसीएफ 6 निकल कर के आया है और एलसीएम 3024 निकल कर के आया है। अब हमें जांचना है कि क्या एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों संख्याओं में गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 54 है, दूसरी संख्या क्या है, 336 है, और एलसीएम क्या है, 3024 है, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारे पास 6 है। तो चलिए 336 में 54 से गुणा करते हैं, 3 15 15 और 3 18 के 88 का 1 5 3 15 और 1 16 4 4 का 1 6 7 और 1 8 18144, इधर आ रहा है 18144। अब फिर 3024 को हम 6 से गुणा करते हैं, 3024 को 6 से, 3024 को 6 से, 4 6 24 के 4 हासिल का 2 6 दूना 12 12 और 18, इधर भी मिल गया हमारा 18144। तो ये हमारा जांच भी हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सबका एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाले, एलसीएम एचसीएफ को गुणनफल और पहली और दूसरी संख्या गुणा करके आपस में चेक कर लिए, दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ठीक है, आज हम रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।